11 अक्टूबर 2024 पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज लाहौर। इस कॉलेज के सारे स्टूडेंट रास्ते पर उतर आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। क्योंकि इसी कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाली एक लड़की, उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। और ये दुष्कर्म और कोई नहीं, उसी कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड और बस ड्राइवर मिलकर उसके साथ ये घटिया हरकत करते हैं। और जो भी टीचर्स और स्टूडेंट उस लड़की के इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा सस्पेंड कर दिया जा रहा था। और तो और जो प्रिंसिपल है कॉलेज का, उसका ये कहना था कि जो ये इंसिडेंट हुआ है ये सिर्फ एक अफवाह है, ये ह्यूमर्स है, ये सिर्फ हमारे कॉलेज को बदनाम करने के लिए फैलाया जा रहा है। पहली बात कि ऐसा हुआ ही कुछ नहीं है। चलो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जिस लड़की के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, उस लड़की के पेरेंट्स मीडिया के सामने आकर ये बोल रहे हैं कि हमारे लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वो जो उसे बैक पेन हो रहा है, वो घर के अंदर फिसल कर गिरने की वजह से उसे चोट आई है, इसी वजह से ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है एंड इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड ये जो इंसिडेंट बताया जा रहा है, ये सब कुछ झूठ है। हमारे लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन घर पे एक इंसिडेंट हो गया कि पाँव स्लिप होने की वजह से हो गया। लेकिन उस लड़की के हालात देखकर और मेडिकल रिपोर्ट देखकर ये लग ही नहीं रहा कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है कि उस लड़की के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है उस कॉलेज के अंदर। आखिर इस केस के अंदर ऐसा क्या है? क्यों उस लड़की के पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि हमारे लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ है? आखिर क्यों वो प्रिंसिपल बोल रही कि ये सिर्फ अफवाह है? तो चलो इस केस को स्टार्टिंग से जानते हैं कि दरअसल इस केस के अंदर हुआ क्या था। सो गाइस, टुडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट पंजाब कॉलेज गर्ल केस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दरअसल गाइस, इस कहानी की शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2024 पंजाब लाहौर के एक कॉलेज में, जिस कॉलेज का नाम पंजाब कॉलेज था। उस कॉलेज के अंदर 11 अक्टूबर को वो लड़की अपने कॉलेज की फीस भरकर घर की तरफ जा रही थी। उसी टाइम पर उस कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आता है और बोलता है, तुम वही लड़की हो ना जो अभी अभी फीस फिलअप कर आ रही हो? तो तुम्हें सर ने बुलाया है क्योंकि तुमने जो फॉर्म फिलअप किया है वो रॉन्ग हो चुका है, तो तुम्हें उसे करेक्ट करने के लिए सर ने बुलाया है। ऐसा वो सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की को बोलता है। एंड वो जो सिक्योरिटी था, वो कॉलेज का सिक्योरिटी था, वो लड़की उसे रोजाना देखती थी, तो इस वजह से वो लड़की उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेती है एंड उसके पीछे पीछे जाने लगती है। लेकिन वो जो सिक्योरिटी गार्ड है, ऑफिस की तरफ जाने के बजाय वो जा रहा था बेसमेंट में। फिर वो लड़की उसे बोलती है कि ऑफिस तो उस साइड है, तुम इस साइड क्यों जा रहे हो बेसमेंट की तरफ? फिर वो सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की को बोलता है कि सर घर पर जा रहे थे, बेसमेंट के अंदर सर की गाड़ी पार्क है, वो वहां से गाड़ी निकाल रहे थे, लेकिन उसी टाइम पर सर को ये याद आता है कि तुमने जो फॉर्म फिलअप किया है वो रॉन्ग हो चुका है, उसके अंदर काफी सारे मिस्टेक्स है, तो इसीलिए सर ने मुझे बोला है कि तुम्हें बुलाने के लिए। फिर ये सुनने के बाद वो लड़की उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेती है एंड उसके पीछे पीछे वो बेसमेंट में चली जाती है। यार गाइस, यार मतलब आप सोचो, कॉलेज का एक सिक्योरिटी गार्ड जब तक कॉलेज स्टार्ट रहता है तब तक वो गेट के ऊपर निगरानी देता है कि कोई आवारा बंदा कॉलेज के अंदर ना घुसे, या फिर कोई लड़का कॉलेज के अंदर किसी लड़की को छेड़ ना पाए, या फिर किसी तरीके की कोई भी एक्टिविटी ना कर पाए। इस वजह से जो है सिक्योरिटी गार्ड को कॉलेज के अंदर रखा जाता है। लेकिन क्या हो अगर जो सिक्योरिटी गार्ड लड़कियों के सेफ्टी के लिए रखा जाता है वही राक्षस बन जाए? एंड इस केस के अंदर उस लड़की के साथ ऐसा ही हुआ था। वो लड़की उस सिक्योरिटी गार्ड पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ वो बेसमेंट में चली जाती है। एंड उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला था उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एंड उस बेसमेंट के अंदर ड्राइवर्स और सिक्योरिटी गार्ड के लिए एक छोटी सी रूम बनाई गई थी, क्योंकि उस रूम के अंदर ड्राइवर्स और कंडक्टर खाना खा पाए और वहां पर कुछ टाइम रेस्ट कर पाए। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की को बोलता है कि उस रूम के अंदर सर रुके हुए हैं, तुम जाकर उनसे मिल लो, जो फॉर्म रॉन्ग हुआ है उसे फिलअप कर लो। एंड जैसे ही वो लड़की उस रूम के अंदर जाती है, सिक्योरिटी गार्ड फटाक से अंदर जाकर अंदर से उस रूम को लॉक कर देता है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड उस लड़की के साथ दुष्कर्म करना स्टार्ट कर देता है। और ये सारी बातें उसी कॉलेज के स्टूडेंट ने मीडिया के सामने बताई है, और उन्होंने ये तक बताया था कि वहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, उसके अलावा और एक कॉलेज का मेंबर था, हो सकता है बस ड्राइवर या फिर कोई और स्टाफ मेंबर सिक्योरिटी गार्ड के साथ में मिला हुआ था ये दुष्कर्म में। लेकिन जब तक वो लड़की समझ पाती तब तक वो उस सिक्योरिटी गार्ड के चंगुल में फंस चुकी थी। अब वो उस रूम के अंदर सिर्फ वो सिक्योरिटी गार्ड और वो लड़की थी, और वो लड़की यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ ये दुष्कर्म कर देता है। एंड जब वो चीखने चिल्लाने लगती तो ये पूरी आवाज़ उस बेसमेंट के अंदर फैल जाती है, और वहाँ पर ही एक टीचर मौजूद थी, लेकिन वो टीचर इस आवाज़ को इग्नोर कर देती है
शायद उसे लग रहा होगा कि बच्चे खेल रहे हैं या फिर कोई चिल्ला रहा है, इसी वजह से वो उस आवाज़ को नॉर्मली लेकर वहाँ से चली जाती है। और जब उस सिक्योरिटी गार्ड का मन भर जाता है तो वो वहाँ से चला जाता है। एंड जब कॉलेज के कमेटी मेंबर्स को ये पता चलता है कि उस लड़की के साथ ये दुष्कर्म हुआ है तो सबसे पहले उस लड़की के पेरेंट्स को बुलाया जाता है एंड फिर उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। और ये जो इतना बड़ा इंसिडेंट उस लड़की के साथ हुआ है, शायद ही ये कभी आपके और मेरे सामने आता ही नहीं अगर ये 3 पेजेस इंस्टाग्राम के एक स्टोरी पोस्ट नहीं करते। इन 3 इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर एक स्टोरी डाली गई। उस स्टोरी के अंदर उस लड़की की मदद की आवाज़ उठाई गई कि उसके साथ उस कॉलेज के अंदर क्या हुआ, किस तरीके से उस सिक्योरिटी गार्ड ने उसके साथ ये दुष्कर्म किया। उसका रेप किया और उसके बाद वो बच्ची बेहोश हालत में पड़ी रही। मुझे वो अपने पेरेंट्स को मिली, कैसे मिली ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बहुत मतलब बुरी हालत थी, बेहोश हो गई थी, उसके मुँह पे से क्रचेस वगैरह थे। और ये बात मेरी फ्रेंड ने एडवाइज़र से की, हमारे फ्लोर की, तो उस एडवाइज़र ने कहा कि मैं आपके मुँह पर थप्पड़ मारूंगी, आप अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जबकि ये बात सच है। और फिर जब 11 अक्टूबर को सारे स्टूडेंट को ये पता चलता है, उसके बाद सारे स्टूडेंट्स और टीचर मिलकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो फिर ये इंसिडेंट 15 अक्टूबर तक चलता है और इसी बीच काफ़ी सारे स्टूडेंट को पीटा जाता है और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाता है कॉलेज से। और इसके अंदर जो भी टीचर्स उन स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे थे उन टीचर को भी प्रिंसिपल द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। और फिर 15 अक्टूबर को उस लड़की के पेरेंट्स एक काफ़ी बड़े न्यूज़ चैनल पर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। लेकिन सारे लोग तब शॉक हो जाते हैं कि उस लड़की के पेरेंट्स के द्वारा इंटरव्यू के अंदर ये बोला जाता है कि हमारे लड़के के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उसके साथ ये जो बताया जा रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। दरअसल हमारी बेटी घर पर ही पैर फिसल कर गिरने की वजह से उसके पीठ के अंदर चोट आई है। और ये जो बातें फैलाई जा रही है सरासर ये बातें झूठी है, हमारे लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मतलब हमारी बच्ची का नाम लिया जा रहा है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारी बच्ची घर पे एक इंसिडेंट हुआ है कि पाँव स्लिप होने की वजह से वो गिरी हैं, तो उनको बैकबोन पे चोट लगी। एंड फिर बाद में ये भी पता चलता है कि 7 दिनों से वो लड़की आईसीयू के अंदर सीरियस कंडीशन में पड़ी हुई है। लेकिन अब तक ये बातें सारे मीडिया के अंदर फैल चुकी थी, सारे स्टूडेंट को ये पता चल चुका था कि उस लड़की के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है। और ये जो बातें कही जा रही है उसके पेरेंट्स के द्वारा और उस प्रिंसिपल के द्वारा, ये सिर्फ उन्हें दबाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि इस मैटर को दबाया जाए, इस मैटर को उजागर नहीं किया जाए। इस वजह से जो है इस प्रोटेस्ट के अंदर और भी ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं और ज़्यादा तेज़ी से इस प्रोटेस्ट को बढ़ाया जाता है। फिर गवर्नमेंट का एक ऑफिसर कॉलेज के अंदर जाता है सीसीटीवी चेक करने के लिए, लेकिन वो जब अंदर जाता है तब कॉलेज वाले उसके साथ झगड़ा कर उसे वहां से भगा देते हैं कॉलेज के अंदर से। एंड फिर वो ऑफिसर बाहर आकर मीडिया के सामने ये बोलता है कि कॉलेज के अंदर जो कुछ भी हुआ था या फिर हो रहा है उसके सीसीटीवी सारे डिलीट कर दिए जा रहे हैं कॉलेज द्वारा। एंड ये सब कुछ मीडिया के सामने बताने के बाद प्रोटेस्ट करने वालों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब प्रोटेस्ट के अंदर इतने सारे लोग शामिल हो जाते थे तो ऊपर से गवर्नमेंट का प्रेशर पड़ने के बाद वो जो ऑफिसर था जिसने ये बयान दिया था कि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया जा रहा है, तो फिर वो आदमी, वो ऑफिसर अपना बयान बदल देता है। वो फिर मीडिया के सामने और एक बार आता है और कहता है जो कुछ भी मैंने बोला था ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ वहां पर हुआ ही नहीं था। गाइस यार, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा कि जो कॉलेज वाले हैं और गवर्नमेंट वाली है वो इस केस को और इस केस के जुड़े हुए हर एक आदमी को दबाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक अफवाह है, हमारे कॉलेज को बदनाम करने के लिए ये सब कुछ ह्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। और जो ऑफिसर है उसने जब मीडिया के सामने आकर ये बोला था कि सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है वो डिलीट कर दिए जा रहे हैं कॉलेज द्वारा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो ऑफिसर भी अपना बयान बदल देता है। और उस लड़की का पेरेंट्स का भी मीडिया के सामने आकर ये कहना कि हमारे लड़के के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं यार मुझे ये लग रहा है कि इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। और एक बात को मान भी लेते हैं कि वो जो उस लड़की के पेरेंट्स है उनका साहजिक है ये बोलना, क्योंकि उस लड़की की एक बदनामी, क्योंकि देखो यार सीधी सी बात है, अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसके पेरेंट्स ये चाहेंगे कि हमारे लड़की के साथ जो भी हुआ है वो मीडिया के सामने ना आए, क्योंकि अगर ये मीडिया के सामने आएगा तो शायद उसके साथ आगे जाकर कोई भी शादी नहीं करेगा। इस बदनामी की वजह से वो उसके जो पेरेंट्स है हो सकता है कि ये मीडिया के सामने आकर ऐसा बोल रहे हैं कि हमारे लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एंड गाइस यार, ये सब कुछ देखकर सीधे सीधे मुझे तो यही लग रहा है कि इस केस को चाहे जिस भी तरीके से हो दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट और टीचर थे उनका ये कहना था अगर उस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो उसे हमारे सामने लेकर आओ, या फिर उसका कोई ऐसी सीसीटीवी फुटेज दिखाओ कि जिसके अंदर दिखाई दे कि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, या फिर वो लड़की खुद एक वीडियो शेयर करे और उसके अंदर बताए कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और जो कुछ भी ये बातें बताई जा रही है सब कुछ अफवाह
अफवाह है, झूठी है, तब जाकर हम लोग इसके ऊपर विश्वास रखेंगे। और गाइज यार इस केस के ऊपर मैं काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन कर चुका हूँ। कितने दिनों से 10 दिन हो रहे गाइज इस इंसिडेंट को हुए, उस दिन से जो है मैं इस केस के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि उस लड़की के साथ ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट और उस कॉलेज के द्वारा इस केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। और गाइज यार मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा कोई भी वीडियो सामने नहीं आने वाला जिसके अंदर वो लड़की आकर ये बोले कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं होने देगी। तो गाइज यार आपको क्या लगता है, क्या सच में इस लड़की के साथ ये दुष्कर्म हुआ है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है? तो अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ एक कमेंट ज़रूर से करते हुए जाना इस केस के रिगार्डिंग। एंड गाइज यार आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर से कर देना, ताकि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो चलो गाइज यार अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू केस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।